सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किस एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे क्या आईआईटी एनआईटी से जो बीएससी प्लस एमएससी का डुअल डिग्री होता है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर जिस स्ट्रीम में भी आपको करना है, ये वर्थ इट है या नहीं है। तो समझिएगा, ज्यादातर जो हमारे पास क्वेरी आया है आपके एनआईटीज को लेकर ज्यादा है। तो एनआईटीज में क्या सिनेरियो है, आईआईटीज में क्या सिनेरियो है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक बीएससी और एमएससी दो चीजें आ रही है। सबसे पहले एक आईआईटी एनआईटी कॉलेज हो गया और एक बीएससी एमएससी कोर्स हो गया। पहले समझिए बीएससी और एमएससी में क्या खास है अपार्ट फ्रॉम बीटेक, क्योंकि आप आईआईटी एनआईटी में अगर बात कर दो, आईआईटी एनआईटी मोस्टली अपने बीटेक के लिए फेमस है। तो बीटेक में अगर जेईई में बढ़िया रैंक नहीं आया, तो अगर बीटेक नहीं मिल पा रहा है, तो अगर कोई बढ़िया आईआईटी एनआईटी मिल रहा है, तो क्या बीटेक की बजाय इसमें मैं बीएससी एमएससी कर लूं या नहीं। तो पहले समझिए बीएससी एमएससी का मतलब क्या है। बीएससी एमएससी आपके प्रॉपर रिसर्च के लिए चीजें होती हैं। यहां सबसे पहली बात, जब रिसर्च आता है आपके प्लेसमेंट्स लगभग मतलब दो चीजें होती है, या तो रिसर्च या तो प्लेसमेंट। रिसर्च कर रहे हो, प्लेसमेंट्स आपका ऊपर नीचे होगा। हम देख सकते हैं आईआईटी मद्रास में, जो कि हमारा वन ऑफ द टॉप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे रिसर्च के लिए। आईआईटी मद्रास हो गया, फिर आपके आईआईएससी बेंगलोर जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं रिसर्च के हिसाब से। तो आईआईटी मद्रास में तो चलिए फिर भी एक बार के लिए चलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो बीटेक का भी आपका प्रोग्राम मिला हुआ है, तो एक हद तक आपका प्लेसमेंट्स भी काफी बढ़िया हो जाते हैं। और वहीं पर अगर बोल लीजिए रिसर्च भी काफी बढ़िया हो जाता है। लेकिन देखो तो काफी अगर दूसरे आईआईटी से कंपेयर कर लो तो आईआईटी मद्रास में भी प्लेसमेंट परसेंटेज कम है। उनके खुद के स्टूडेंट्स ने एक जवाब दिया कि यहां पर जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए तो रिसर्च फैसिलिटी इतनी बढ़िया मिलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके, बहुत सारे मतलब अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर ले तो लगभग 70% के आसपास का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज है आईआईटी मद्रास का। तो उस हिसाब से देख लीजिए बाकी सारे आपके आईआईटी के कंपैरिजन में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, उनके कंपैरिजन में काफी कम मैं बोलूंगा प्लेसमेंट परसेंटेज। रीजन उनके स्टूडेंट्स ने ये बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई ही नहीं करते। बहुत सारे मतलब अगेन इनके कंपैरिजन में, ये नहीं कि 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया तो फिर 70% पहुंचा कैसे। यानी कि बाकी टॉप इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में यहां पर स्टूडेंट्स रिसर्च में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी जितनी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो एक तो काफी सारे स्टूडेंट रिसर्च ओरिएंटेड होते ही होते हैं, क्योंकि देखिए तो आईआईटी मद्रास किन्ने चुना, उन्हें आईआईटी बॉम्बे भी मिल रहा था, उन्हें आईआईटी दिल्ली भी मिल रहा था, जो रिसर्च में ज्यादा ओरिएंटेड थे, या फिर बोल सकते हो जिन्हें होम स्टेट में ही जाना था, मद्रास के रीजन से बिलोंग कर रहे थे, तो आपका आईआईटी मद्रास चुन लिया। लेकिन मेनली अगर हम देख लें तो जब आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे तीनों ही मिल रहा है, तो आईआईटी मद्रास किन्होंने चुना, जिन्हें रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इधर देख लीजिए रिसर्च में जो स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड है, प्लेसमेंट सिनेरियो थोड़ा कम हो जाता है, हालांकि बीटेक होते हुए। वही अगर बात कर ले बीएसएमएस कोर्सेज की, तो यहां पर हमारे पास बीएसएमएस या फिर बीएससी एमएससी बोल लीजिए आपके, इनफैक्ट जो भी हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हो गए वहां मेनली आपके बीएसएमएस होते हैं। तो अगर हम बात कर ले बीएसएमएस या फिर बीएससी एमएससी बोल लीजिए, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, आपके आईसर्स ले लीजिए, आईसर हो गए, नाइसर हो गए, जैसे आपके आईआईटी एनआईटी है इंजीनियरिंग के लिए टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, वैसे ही आईसर्स और नाइसर जो हमारे हैं गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रिसर्च के लिए सेटअप किए गए हैं। तो यहां देखिए प्लेसमेंट लगभग ना के बराबर देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट के नाम पे हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करने जा सकते हो, आपको फेलोशिप्स आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो यहां देखिए तो रिसर्च के कल्चर में हमें प्लेसमेंट कम देखने को मिलता है। तो वही हम चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएससी और एमएससी लोग सेम इंस्टीट्यूट में, तो बीटेक में तो प्लेसमेंट्स बढ़िया, लेकिन बीएससी एमएससी में काफी कम हो जाता है। लेकिन वहीं देख लीजिए तो आपका बीएससी एमएससी के जो कोर्सेज है, ये एक आईआईटी एनआईटी में ऑपरेट कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी कंपनीज विजिट कर रही हैं। तो किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में जहां डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ बीएसएमएस हो रहा हो, उसके कंपैरिजन में आपको बेटर प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रिसर्च फैसिलिटीज कम देखने को मिलेंगी। क्यों? खासकर अगर हम एनआईटीज की बात कर रहे हो, तो आईआईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटीज में जाओगे तो काफी बढ़िया एनआईटीज के कंपैरिजन में, अगर मिडिल एनआईटीज ले रहे हो तो मिडिल आईआईटीज लीजिए, टॉप एनआईटीज ले रहे हो तो टॉप आईआईटीज लीजिए, कंपेयर करिए तो एनआईटी के कंपैरिजन में काफी बढ़िया रिसर्च फैसिलिटी में आईआईटी में देखने को मिलता है। तो अगर रिसर्च ही करना है, बीएसएमएस बीएससी एमएससी ही करना है, तो बेटर है कि एनआईटी से आप आईआईटी ले लीजिए। लेकिन वहीं अगर एक नॉर्मल कॉलेज से जहां बीएससी एमएससी करते, अगर बीएससी एमएससी रिसर्च ही हमें करना है, बीएससी एमएससी में मतलब फर्दर पीएचडी रिसर्च में ही हमें जाना है, और अगर नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है, उससे बेटर है कि एनआईटी ले लीजिए। लेकिन अगर सोच रहे हो कि मैं तो भैया जेईई में मैंने दिया था, मुझे बीटेक चाहिए था इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला, मतलब बीटेक में मुझे बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए थे, लेकिन इसी इंस्टीट्यूट में बीएससी एमएससी मिल रहा है, रिकमेंडेड नहीं अगर प्लेसमेंट वाला पर्सपेक्टिव सोच रहे हो। ऑफ कोर्स
डेडिकेटेड जो इंस्टीट्यूट्स आपके सिर्फ बीएससी एमएससी के लिए, उनसे बेटर प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर बीटेक और एमटेक की वजह से ऑलरेडी आपके कंपनीज इनवाइट हो रहे हैं, तो कुछ आपको कुछ हद तक अलाउ किया जाए, लेकिन प्रॉपर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जो प्लेसमेंट सिनेरियो बीटेक में सोच रहे हो वो सारी चीजें नहीं होंगी। ऑफ कोर्स इनके पास भी जॉब्स होते हैं, इनके अपने कुछ जॉब स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन जो आप बीटेक जैसे जॉब सोच रहे हो वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, उतने पैकेजेस नहीं होंगे, उतना प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं होंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, डेडिकेटेडली अगर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लीजिए तो वहां प्लेसमेंट नहीं होता उतना, वहां रिसर्च होता है। एक बार रिसर्च करिए, पीएचडी करिए, थोड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, कहीं आप रिसर्च लैब्स में जाओगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, तो धीरे धीरे करियर में ग्रोथ आएगा। उसके बाद काफी ज्यादा एक बोल सकते हो बड़े फर्म में, बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े कंपनी में एक अच्छा रिसर्च का पोजीशन होल्ड करो और एक बहुत ज्यादा पैसा छापो। तो पैसा यहां भी है, लेकिन आपको वक्त लगेगा। यहां पे एक अच्छा खासा आपका एज निकल चुका होगा इस समय तक। अगर प्रॉपर रिसर्च लाइन की बात कर ले तो बोल रहा हूं, रिसर्च में जब हम बात करते हैं बीएससी एमएससी की, तो प्लेसमेंट्स बीटेक के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं अगर सेम कॉलेज की बात कर लें। तो अगर सेम इंस्टीट्यूट में देख लीजिए तो बीटेक अगर हो रहा है, वहीं बीएससी एमएससी भी है, तो एक जगह बीएससी एमएससी पे ज्यादा रिसर्च पे फोकस होगा और वहीं बीटेक पे ज्यादा प्लेसमेंट पे फोकस होगा। लेकिन अगर बीटेक के लिए ऑलरेडी कंपनीज आ रही हैं तो बीएससी एमएससी के लिए भी कुछ हद तक अलाउ कर देती हैं, लेकिन बीटेक से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और थोड़ा और कंपेयर करना ही तो ये सोच लीजिए ना, बीएससी एमएससी में किस रैंक वाले स्टूडेंट जा रहे हैं, वहीं बीटेक में सेम इंस्टीट्यूट में किस रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं। तो रैंक से ही समझ में आ जाएगा कि बीएससी एमएससी में सेम इंस्टीट्यूट में इतने पीछे रैंक पर चीजें क्यों क्लोज हो रही हैं, पीछे रैंक वाले स्टूडेंट्स इन चीजों को क्यों ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप अगर सिर्फ कट ऑफ से कंपेयर कर लो ना, तो आपको पता चल जाएगा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। पिछले ईयर का कट ऑफ भी देख लो, पिछले 3 साल 4 साल का, तो आपको पता चल जाएगा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ये सारी कुछ चीजें होती है। और दूसरी बात, अगर जैसा मैंने बता दिया, अगर रिसर्च ही चाहिए तो अगर बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल ही हैं तो एनआईटी से काफी बढ़िया आपको आईआईटी मिलेगा, क्योंकि उनके पास रिसर्च फैसिलिटीज है, एनआईटी से काफी बेटर है। लेकिन वही एनआईटी की बात कर ले तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से काफी बेटर है। तो आज की इस वीडियो में मैंने लगभग हर एक एंगल 360 डिग्री से कुछ ना कुछ एक आइडिया देने की कोशिश किया। प्लेसमेंट कैसा होगा, रिसर्च सोच रहे हो कैसा होगा, जॉब कैसा है, तो सारी चीजें लगभग एक मैंने आइडिया देने की कोशिश किया है किस प्रकार की चीजें होने वाली है। तो अब आपको किस इंस्टीट्यूट में किस प्रकार के कोर्सेज मिल रहे हैं तो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy journey.